कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक क्लास में टेंस का पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक क्लास का टेंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट नंबर 2 में बाकी जो 6 टेंस है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए सीखते हैं कि टेंस, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि टेंस जो है ना 3 प्रकार का होता है जनरली। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। जब भी आपको टेंस कोई भी ट्रांसलेशन पहचानना है कि ये ट्रांसलेशन टेंस के अंदर में है कि नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसके अंत में देखना है। यदि अंत में है, हो, हु में से कोई भी लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। अंत में था, थे, थी या ए, ई में से कोई भी लगा है तो ये पास्ट टेंस है। अंत में गा, गे, गी में से कोई भी लगा है तो वो फ्यूचर टेंस है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पता चले कि ये प्रेजेंट टेंस है तो फिर आप ये चेक करिए कि जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन सा टेंस है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आपको ये पता चल गया कि ये टेंस, ये सेंटेंस जो है कि पास्ट टेंस में है, तो फिर आपको ये देखना है कि पास्ट का कौन सा नंबर है, सिंपल पास्ट में है या पास्ट कंटिन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। फिर आपको ये पता चल गया कि ये जो है कि फ्यूचर टेंस के अंदर में आ रहा है, तो फिर आपको चेक करना है कि फ्यूचर का कौन सा नंबर है, सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जिस टेंस में वो जाएगा उस टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार, सूत्र के अनुसार हम लोग उसको बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं। हम लोग 6 टेंस ऑलरेडी हम लोग टेंस के पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकी 6 टेंस का। तो आइए हम लोग सीखते हैं। इसका तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट का तीसरा नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर का तीसरा नंबर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का नियम है, इसका पहचान कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इतना में से कोई लगा रहेगा। फिर यही चीज़ अगर हम पास्ट में जाते हैं तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये था बन जाता है। फिर इसी टेंस को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट में ले जाते हैं तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आप ऐसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो मोहन क्रिकेट खेल चुका है, तो इसमें आपको पता है कि मोहन सब्जेक्ट है। और कल के क्लास में हम बताए थे कि जब भी आपको वर्ब पहचानना हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, टेंस का पहचान जिस शब्द में लगा रहेगा, टेंस का पहचान जिस शब्द में लगा रहेगा वो शब्द वर्ब होगा। यानी कि खेलना वर्ब है, तो बच गया क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका बनेगा मोहन, मोहन। और इसका बनाने का ये फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे बेसिक क्लास का पहला नंबर क्लास आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मोहन के साथ हैज होगा और वर्ब का तीसरा रूप, तो प्ले मतलब खेलना, प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड, मोहन हैज प्लेड। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि क्रिकेट, मोहन हैज़ प्लेड क्रिकेट बन चुका। फिर इसी ट्रांसलेशन को यदि हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं तो उसमें चुका था हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। हालांकि एक बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ग्रामर की किताबों में ये लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले नहीं होता है, यह हमेशा 2 सेंटेंस के साथ में आता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इस तरह का ट्रांसलेशन आप सुने होइएगा, तो उसमें लिखा होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले नहीं होता है। फिलहाल हम लोग बस टेंस में इसको सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मोहन क्रिकेट खेल चुका था, मोहन सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आपका बनाने का ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा, हर सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड का प्रयोग होगा। तो मोहन, मोहन और इसमें उसके बाद होगा हैड, उसके बाद होगा प्लेड और उसके बाद होगा क्रिकेट। तो आप देखें कि इसमें मोहन क्रिकेट खेल चुका था, इसका ट्रांसलेशन हम लोग बना चुके हैं। अगला है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या होगा, ई होगी, वह जा चुका होगा, चुका होगा। देखिए
इसका बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है और जाना इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ही के साथ होगा विल और इसके बाद सेल विल में आपको ही के साथ विल हो जाएगा। आई और वी के साथ सेल होता है जनरली और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल होता है। बाकी कंडीशन भी होता है कि सेल विल कहाँ कहीं कहीं बदलता है, तो ही के साथ विल होगा और ही विल हैव होगा और उसके बाद हो जाएगा गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान जो है कि इसमें समय लगा रहेगा या जो घेरे हैं ना, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि इस वाक्य के लिए, केवल इस वाक्य के लिए इसमें समय लग भी सकता है, समय नहीं भी लग सकता है। समय रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन आपको अंत में ये जरूर मिलेगा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। दूसरा इसका पहचानने का तरीका यह है कि इसमें समय जरूर लगा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका बनाने का ये फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस होता है टाइम। तो वह सुबह से पढ़ रहा है, इसमें ये जो सुबह से लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग टाइम बोलते हैं। तो वह सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, इसमें टाइम लगा है। जैसे ही किसी सेंटेंस में टाइम आ गया ना, तो आप ज़रूर समझ जाइएगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। जब भी आपको टाइम शब्द मिल जाए, समय, इसका बनेगा ही और ही के साथ हम लोग लगाते हैं हैज़, उसके बाद लिखना है आपको बिन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, पढ़ना वर्ब है तो रीडिंग हो जाएगा, ही हैज़ बिन रीडिंग, और आपको लगाना है फॉर या सिंस में से। तो इसका एक नियम होता है कि किसके साथ फॉर लगेगा, किसके साथ सिंस लगेगा। जनरली एक नियम होता है कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है। तो हम एक इसका भी वीडियो बनाएंगे कि फॉर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है सुबह से, इसमें सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो ही हैज़ बिन रीडिंग, उसके बाद लिखाएगा सिंस और सुबह का अंग्रेजी होता है मॉर्निंग। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बना चुके हैं, ही हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। एक बात का ख्याल करिएगा, अगर ये ट्रांसलेशन ऐसे होता कि वह पढ़ रहा है, इसमें इस सुबह से नहीं होता, वह पढ़ रहा है, तो हम लोग बनाते हैं ही इज रीडिंग, तब ये चला जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जैसे ही इसमें समय आ गया है तो हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हैज बीन हैव बीन में आपको बनाना पड़ेगा। अगला देखिएगा कि समय लगा हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें ता रहा है, ती रही है, इसमें ता रहा था, ती रही थी। केवल अंतर क्या है और था का अंतर हो गया। समय लगा है, रहा था, रही थी, तो बनाने का फॉर्मूला इसमें हैज बीन हैव बीन, तो इसमें हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा। सब चीज़ सेम है, बस केवल हैज बीन हैव बीन और हैड बीन का अंतर है। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ही, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हैड लगेगा, तो ही हैड बीन, उसके बाद हो जाएगा रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, और 2 घंटे से है तो ये है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें हम लोग लगाएंगे फॉर, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, HOURS। तो आप देखें कि ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यही ट्रांसलेशन ऐसे होता कि वह पढ़ रहा था, तो जानते हैं ये सब चला जाता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग, लेकिन जैसे ही इसमें समय आ गया तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे समय लगा है, लास्ट में था लगा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर का सबसे अंतिम वाला टेंस, यानी कि टोटल 12 प्रकार का टेंस होता है और वो 12 प्रकार में सबसे अंतिम 12वां नंबर टेंस। आइए इसको हम लोग सीखते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। इसके प्रयोग में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक बात का ख्याल करना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय लगा होगा, जो भी परफेक्ट वाला लास्ट वाला है ना, सब में समय आपको जरूर मिलेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय लगा रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या फिर समय लगा रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। तो इसका बनाने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को ध्यान से आप समझिएगा। सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद हैव होगा, उसके बाद बिन होगा, उसके बाद V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद फॉर या फ्रॉम या बाई। फिर से सुनिएगा, फॉर या फ्रॉम या बाई, और उसके बाद टाइम लिखा जाएगा। थोड़ा इसमें समझने वाला क्या चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस आया है, फॉर सिंस आया है, सिंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस, इसमें भी सिंस आया है,
लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंस जो है ना ये पास्ट टाइम को डिनोट करता है, जबकि हम जा रहे हैं फ्यूचर में। सिंस पास्ट टाइम को डिनोट करता है, हमको जबकि बनाना है फ्यूचर का, तो इसलिए फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग फॉर या फ्रॉम या बाई प्लस टाइम लगाएंगे। तो अगला जो सेंटेंस है कि एग्जाम्पल, वह 2025 से तुम्हारा इंतज़ार करती रहेगी। हम कैसे जानेंगे कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है? हम कैसे ये पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है? जैसे मान लीजिए सेंटेंस एग्जाम्पल है कि वह 2025 से तुम्हारा इंतज़ार करती रहेगी। तो इसमें जो 2025 है वो टाइम है, और वो भी कौन सा टाइम? आने वाला टाइम, पास्ट टाइम नहीं है, आने वाला टाइम है। हमारा फ्यूचर अभी 2025 आया नहीं है। तो जिस सेंटेंस में फ्यूचर का टाइम हो, जिस सेंटेंस में फ्यूचर का टाइम हो, आने वाला टाइम हो, आप 1980 नहीं बोल सकते हैं, आप 2000 नहीं बोल सकते हैं, आप 2021 नहीं बोल सकते हैं। जो भी आप समय बोलिएगा वो फ्यूचर का टाइम होगा, आने वाला टाइम होगा। 2025 फ्यूचर का टाइम है, और लास्ट में ता रहेगा ती रहेगी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे कि ही, और ही के साथ जो है, ही के साथ लगेगा विल, उसके बाद लगेगा हैव, उसके बाद लगेगा बीन। और इंतज़ार करना का अंग्रेजी होता है वेट फॉर। आपको पता है कि जिस शब्द में वेट फॉर, हमने बोला वेट फॉर, वेट और इसके बाद लगा है फॉर, अगर दो शब्द मिल करके वेट के बाद फॉर लगेगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर, WAITING, वेटिंग फॉर, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर, और लिखा है 2025 से, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर तुम्हारा। इसमें वह सब्जेक्ट है, इंतज़ार करना वर्ब है, तुम्हारा जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट है। इसका बनेगा ही विल हैव बीन वेटिंग, वेटिंग के साथ फॉर आता है, वेट के साथ फॉर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा का अंग्रेजी ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यू लिखेंगे। आप लोगों को एक प्रोनाउन का हमने चार्ट बताया था, तो उस प्रोनाउन के चार्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के आप प्रोनाउन के चार्ट में आप देख लीजिएगा। तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और 2025 से है ना, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे फ्रॉम 2025, फ्रॉम, इसमें फ्रॉम लग जाएगा 2025। तो ये सभी ट्रांसलेशन हम लोग बना चुके हैं, और ये टेंस जो है आपको ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। टेंस भी कंप्लीट हो गया, और अगले क्लास में हम लोग फिर बेसिक क्लास का अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, और इतने कम समय में आप लोगों ने 500 प्लस सब्सक्राइब हमारे लिए कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द से जल्द 1000 जैसे ही सब्सक्राइब हमारा हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे लाइव वीडियो क्लास, जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं उसको आप लाइव देख पाइएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब हो सके, और ताकि हम लोग क्लास का जो भी वीडियो होता है वो आप घर पे लाइव, अगर आप क्लास एब्सेंट भी कर जाते हैं तो आप लाइव घर पे देख सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।